बच्चों अब हम उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। हम उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है। तो उनमें पहली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। आपने क्या किया, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH और उसकी रिएक्शन एक और मॉलिक्यूल लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का R-COOH। तो जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं उनको कराते हैं एसिड के साथ हीट या P2O5 के साथ हीट कराते हैं। तो क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटता है, जबकि दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा। H2O निकल गया इसमें से। अब क्या बचा यहाँ RCO, ये RCO ये रहा, और इधर क्या है R-COO। तो इस R-COO और RCO के बीच में बॉन्ड बन जाता है, आपको एनहाइड्राइड मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर R की जगह CH3 लें, यहाँ पर R- की जगह भी CH3 लें, we are doing the reaction with acid or P2O5 on heating, what will happen, इसका OH हट जाएगा, इधर से H हट जाएगा, मींस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। क्या मिला, CH3CO OCO CH3, आपको एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के बारे में कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती क्या है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो कैसे होगी, जब आप लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, उसकी करेंगे रिएक्शन एल्कोहल के साथ R-OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, व्हाट विल हैपन, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटेगा जबकि एल्कोहल में से H हटेगा, तो वाटर निकल गया इसमें से, H एंड OH कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म H2O। ठीक, क्या बचा RCO, इससे अटैच हो जाएगा OR- टू फॉर्म एस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये जो एस्टरीफिकेशन जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। पहला है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, CO ग्रुप, इसका प्रोटोनेशन होता है। कैसे होता है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसकी कराई रिएक्शन एल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो वो कंबाइन करता है H+ आयन, वो H+ आयन से कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन करेगा, देखें, ये ऑक्सीजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा। कैसे देगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं, ये है RC, ये है ना डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, ठीक है, और इधर क्या है, इधर है ये OH, ये स्थिति है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे ना प्रोटॉन के साथ, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये यह इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन के देने से माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल। अब इस हाइड्रोजन पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन करेगा किसके साथ, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन पर क्या आया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो कंपाउंड मिला, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड, ये आपका प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो प्रोटोनेटेड एसिड है ना, इसमें पाया जाता है रेजोनेंस, इसका बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा भाई, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका स्ट्रक्चर बना RCOH, है ना, और ये OH, ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया, यहाँ प्लस चार्ज है। अब इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। जब रेजोनेंस पाया जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर, जब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ पर प्लस चार्ज पहले से था, बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो माइनस चार्ज आया और कार्बन पर प्लस। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर देन, RC, यहाँ बचा सिंगल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन पेयर एक पहले से था, क्या था, प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूटा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए और माइनस प्लस माइनस हो गया न्यूट्रल, यहाँ पर क्या है, प्लस, और ये OH, ये द सेम स्ट्रक्चर आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना है वो मैंने आपको बताया, किस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ टूटा, बॉन्ड के टूटने से दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, माइनस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर प्लस चार्ज। ठीक है, लेकिन हम जो प्रोटोनेटेड एसिड करेंगे कंसिडर, वो ये वाला होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड एसिड है आपका,
वो कंबाइन करता है किसके साथ में, अल्कोहल के साथ। कैसे करता है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, जब बॉन्ड यहाँ टूट गया तो बॉन्ड के टूटने से क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर आर सी, या मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन भाई पहले से यहां पर क्या था प्लस चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, जब ये बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आया और माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, इधर क्या अटैच था H। ठीक है, और जब ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन पर आया प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड से यहां अटैच है हमारे पास OH। ठीक, अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, हो गया न्यूट्रल। तो ये स्ट्रक्चर बन गया CrOH, ये OH कार्बन पर प्लस। अब देखो क्या होगा, ये जो एल्कोहल है R-OH ऐसे लिख दे रहा हूं मैं इसको, ये जो एल्कोहल है ऐसे लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर, उन 4 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया तो माइनस, ऑक्सीजन से गया तो प्लस, प्लस और माइनस क्या हुआ न्यूट्रल, ऑक्सीजन से चला गया इलेक्ट्रॉन, ये चला गया था ना। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है और यहाँ बन गया बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर बना आपका, क्या बना RCOH OH, फिर क्या अटैच हो गया इससे O, इस पर प्लस चार्ज H और R डैश बन गया ये। अब ये जो कंपाउंड बना है इसमें होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर। कैसे, ये वाला बॉन्ड टूटता है इधर, भाई ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड इधर टूटता है, यानी ये जो बॉन्ड है ना ये वाला बॉन्ड टूटा इधर, ऑक्सीजन पर क्या आया माइनस और हाइड्रोजन पर क्या आया प्लस। ठीक है, और जो H प्लस है ना, ये जो H प्लस जो यहाँ से हटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, आप कहें तो यही कर देता हूं, यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया और ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया। अब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है ना इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर आएगा, आ गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आने से माइनस चार्ज, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस चार्ज। ठीक, इस पे पहले से प्लस था, प्लस माइनस क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। यहां भी ये क्या हो गया, यहां भी ये हो गया न्यूट्रल, हो गया न्यूट्रल। और क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, तो यहां पर एक बॉन्ड और बन जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ इस एल्कोहल का, किस पर, प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर, फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है टू फॉर्म दिस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आपको कॉम्प्लेक्स मिला है उसमें से मैं सेम कॉम्प्लेक्स आई एम राइटिंग RCOH, इधर ये OH2OR डैश, ये कॉम्प्लेक्स लिया। अब इसमें से पहले तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ। कैसे होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल लूज, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज करना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर, ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर क्या है प्लस चार्ज पहले से था, बॉन्ड के टूटने से माइनस आया तो प्लस माइनस क्या हो गया न्यूट्रल, और इसमें से H2O निकल गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या आया प्लस चार्ज आया। ठीक, प्लस चार्ज आया। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला है, अभी जो बॉन्ड है ना ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, एक ही स्टेप में हो रहा है भाई, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा उसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, RC, ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ प्लस आया, ये OR डैश, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक, इधर था ये OH, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट करना है। कैसे होगा देखें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन, आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो यहाँ पर क्या आया प्लस, और यहाँ क्या आया माइनस, तो प्लस और माइनस हो गया न्यूट्रल, हो गया ना। और यहाँ पर क्या आ गया आपका प्लस चार्ज। अब क्या हुआ देखो, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से हटा, ये और ये यहाँ से हट गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, आ गया डबल बॉन्ड, मींस वी आर गेटिंग दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। लास्ट में क्या हुआ, प्रोटॉन का लॉस होगा, ये जो प्रोटॉन है ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर टूटने से यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस, तो H प्लस निकल गया, ये यहाँ क्या आया माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और आपको क्या मिल गया, यू आर गेटिंग दिस स्पेसिफिक एसिड। सो दिस इज सेड टू बी, so this is said to be the mechanism of carboxylic acid। ठीक है, एक बार फिर से हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे। आपने लिया RCOH OR ठीक है। अब ये किसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसमें से किस तरीके से प्रोटॉन का प्रोटॉन लॉस हो रहा है, RC डबल बॉन्ड OH, यही है ना, और ये है OR। ठीक, ये
हमें क्या करना है, प्रोटॉन इसमें से लूज कराना है। ठीक है, कैसे लूज होगा प्रोटॉन, देखें ये जो बॉन्ड है आपका, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा आपका, सॉरी ये वाला बॉन्ड आपका इधर टूटेगा, बॉन्ड टूटा तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड के टूटने से माइनस और यहाँ प्लस, एच प्लस यहाँ से निकल गया इस तरीके से, है ना, एच प्लस यहाँ से निकला, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, तो प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रल, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये ओ आर। दिस इज द वे इन विच द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस, यही बनाया यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। सबसे पहले जब भी आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लें, उसकी रिएक्शन करवाएंगे PCl3 के साथ, तो हमेशा ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसी एल्कोहल्स की रिएक्शन थी PCl3, PCl5 या SOCl2 के साथ। एल्कोहल में क्या था, OH की जगह पर Cl आता है, चाहे आप रिएक्शन PCl3 से करवाएं एल्कोहल की, चाहे PCl5 से, चाहे SOCl2 से। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप PCl3 से करवाएंगे तो यहां पर भी OH की जगह Cl आएगा, और PCl3 जब कंबाइन करता है एल्कोहल के साथ तो H3PO3 बनता है। सेम यहां पर भी बनेगा। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन करा दी PCl5 के साथ, तो यहां पर क्या हुआ, OH की जगह पर Cl, और क्या बनता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बनता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में। ऐसे ही जब आप एल्कोहल लें, उसकी कराएंगे रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, यहां भी OH की जगह पर Cl आ जाएगा और SO2 बनेगा, साथ में HCl बन जाता है। ठीक है, सो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट इट। इसके बाद इसमें एक रिएक्शन और है, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ आप कैसे कराएंगे इसकी रिएक्शन, उसको देखते हैं। बच्चों जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तो होगा क्या, कैसे रिएक्शन होगी, आपने लिया RCOOH, ये O माइनस और H प्लस के फॉर्म में पाया जाता है, हम जानते हैं। ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे भी है और इस पर भी है। जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे, अमोनिया का मतलब NH3 के साथ करवाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो क्या होगा, जो H प्लस है ना वो अमोनिया से कंबाइन करता है। कैसे कंबाइन करता है, ये अमोनिया है NH3, इस पे के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये H प्लस से कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन अमोनिया देता है H प्लस को, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन के जाने से प्लस चार्ज, या इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस, प्लस और माइनस न्यूट्रल, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ये क्या बन गया, NH3 सिंगल बॉन्ड H, और वी कैन से क्या बन गया, NH4 प्लस बन गया ये। और यहां पर ये क्या बच गया, RCOO माइनस, तो क्या बनेगा, RCOO माइनस और NH4 प्लस। अब माइनस, एक माइनस है एक प्लस है, तो उसको वो न्यूट्रल हो जाता है, इसी वजह से हमने लिखा RCOONH4। तो जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, आपको मिलता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट। फिर जब आप इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर इसमें से एक तो ऑक्सीजन निकल गया और 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, क्या बना, H2O। अब यहाँ क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ बचे हैं, यहाँ नाइट्रोजन बचा है, आपको मिलेगा RCONH2। ठीक है, अगर आप यहाँ R की जगह पर CH3 लेते हैं, तो यहां भी R की जगह CH3 मिल जाएगा, यहां भी R की जगह पर CH3 मिल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है, ये तो एसिटिक एसिड है, ये क्या है, अमोनियम एसीटेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसीटेमाइड। जो कंपाउंड है उसको एसीटेमाइड कहते हैं। अगर आप R की जगह C6H5 लेंगे तो इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजोइक एसिड। प्रोडक्ट्स में यहां भी R की जगह पर C6H5 हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज अमोनियम बेंजोएट। हीट करने पर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां भी R की जगह पर क्या आ जाएगा, C6H5 कॉल्ड एज बेंजीमाइड। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, हमने थैलिक एसिड लिया, थैलिक एसिड में बेंजीन से 2 COOH अटैच होते हैं। इसकी रिएक्शन जब आप अमोनिया से करवाएंगे तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक अमोनिया इधर अटैच होगा, दूसरा यहां पर अटैच हो जाएगा, यू विल गेट COONH4 इधर, और यहां भी COONH4। जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से भी NH, इसमें से भी निकल जाएगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें से भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मींस 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल गए, और यहां पर क्या मिला, CONH2, और यहां भी CONH2। जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं और अधिक टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें से एक मॉलिक्यूल अमोनिया निकलता है, मतलब NH2 यहां से निकला और H यहां से निकल गया, तो क्या बचा, जरा देखें, ये C6H5 है, इससे अटैच है CO, इधर भी क्या अटैच है, CO, और यहां पे क्या अटैच है, NH, ये NH,
जब यहाँ से NH2 निकला, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, जो इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा टू फॉर्म दिस कंपाउंड कॉल्ड एज थैलीमाइड, इसको थैलीमाइड कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट